Okay, student. So today I will explain you how to convert ड्राइव यूनिट इनटू फंडामेंटल यूनिट, यानी किस तरह से आप एसआई और सीजीएस यूनिट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, तो कुछ फंडामेंटल जो यूनिट है, राइट, कुछ जो फंडामेंटल यूनिट है उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट नॉर्मल अगर देखा जाए तो क्या क्या है, मास का क्या है केजी, लेंथ क्या है मीटर, और टाइम सेकेंड, राइट। बेसिक्स यही है फंडामेंटल यूनिट का। और इसी को अगर सीजीएस में कन्वर्ट करें तो केजी का क्या हो जाता है सीजीएस, ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और टाइम का तो सेकेंड ही रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट ड्राइव यूनिट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से किस तरह से किसी भी चीज़ का आप जो है एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट, मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, what is the SI unit of kinetic energy, what is the SI unit of velocity, acceleration, right, momentum, right, volume। तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा निकालने का जो तरीका है वो ये है, वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, नॉर्मल, राइट। लेंथ इज अ टाइप ऑफ मीटर, लेंथ का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ है ये भी मीटर, और हाइट भी एक तरह का लेंथ है ये भी मीटर। टोटल क्या हो गया मीटर क्यूब, ये हो गया एसआई यूनिट, राइट। अब इसी का सीजीएस यूनिट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सीजीएस मीन्स मीटर का सीजीएस क्या होता है, देखिए सेंटीमीटर, राइट। सो मीटर के जगह पे लिखना है सेंटीमीटर, और क्यूब है तो क्यूब ही डालना है, मतलब द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यानी हमको किसी भी चीज को फंडामेंटल में तोड़ना, फंडामेंटल ही लास्ट टूटेगा, उससे नीचे नहीं टूटेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ ही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो सेम होता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, राइट। ये हो गया एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। लेकिन अब इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, सेकेंड का तो सेकेंड ही होता है, ये हो गया सीजीएस यूनिट, राइट। देखिए अब अगर हम निकालना चाहेंगे, मान लीजिए वेलोसिटी हो गया, अब मान लीजिए हम निकालना चाहेंगे, मान लीजिए फोर्स, चलिए फोर्स का निकालते हैं एसआई यूनिट। तो फोर्स का क्या होता है, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे यूनिट। अगर याद है तो डायरेक्ट एग्जाम में लिख देंगे, अगर ऐसे बनाने बोलता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को एम से लिखते हैं और एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है। अब देखिए यूनिट बदलने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें फंडामेंटल कौन है और ड्राइव यूनिट कौन है। फंडामेंटल वो जिसको और तोड़ नहीं सकते हैं, ड्राइव यूनिट वो जिसको और ब्रेक कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को तब तक ब्रेक करते रहेंगे जब तक वो फुल ब्रेक ना हो जाए। जैसे मास क्या है,
एक तरह का फंडामेंटल यूनिट है, ये ब्रेक नहीं होगा। बट एक्सेलरेशन ये एक ड्राइव यूनिट है, इसको तोड़ सकते हैं। एक्सेलरेशन का किसमें किसमें तोड़ सकते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए ये मास भी फंडामेंटल यूनिट हो गया और ये टाइम भी अब बन गया फंडामेंटल यूनिट, यानी ये मास भी अब ब्रेक नहीं होगा और ये टाइम भी ब्रेक नहीं होगा। तो कौन बच गया जो ब्रेक होगा? वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? अभी बताया है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और पहले से यहाँ पे टाइम मौजूद है। अब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस है, लेंथ है, इसका मतलब क्या हो गया? अब ये सभी जो है फंडामेंटल यूनिट है, यानी अब ये और ब्रेक नहीं करेगा। अब हम इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। जब तक इसको फंडामेंटल यूनिट में नहीं तोड़ेंगे तब तक यूनिट नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? राइट, देखिए मास का क्या होता है? केजी, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, टाइम का क्या होता है? सेकेंड, इस टाइम के लिए भी सेकेंड। तो क्या हो गया? केजी मीटर सेकेंड पावर -2। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, राइट, न्यूटन बोलते हैं ना। बट फंडामेंटल में तोड़ेंगे तो ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसका CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट बताइए। केजी का होगा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है, हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2। इसी को बोलते हैं डाइन, डीवा यानी डाइन, शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरह से SI में न्यूटन बोलते हैं, CGS में डाइन बोलते हैं, राइट। तो ये सब क्या हो गया आपका? यूनिट निकालने का तरीका, राइट, किस तरह से हम यूनिट निकाल सकते हैं। ये सब तरीका है जिसको आप ब्रेक करके, कितना भी बड़ा से बड़ा हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको यूनिट नहीं पता है तो आप उसको इस तरह से ब्रेक कर करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, राइट। आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स है, मैं वो बताता हूँ। ओके, न्यूमेरिकल्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ होमवर्क आप कर लीजिए, मैं दे दूंगा। फाइंड SI एंड CGS यूनिट ऑफ नंबर 1 वर्क। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, बट यूनिट नहीं देखना है, रहने दीजिए। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, वर्क का क्या होता है, मैं बता दूँ इसको, वर्क का आप बता लेंगे, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तीसरा काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 12mv²। ये सब का आप SI CGS निकालेंगे। 4 नंबर क्या हो गया? दूसरा किसका निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी mgh। चौथा, पांचवा, और किसका निकालने का मन कर रहा है? मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, काइनेटिक। मैं सिंपल दे रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारा है, राइट, मैं सिंपल दे रहा हूँ। और आप किसका निकालना चाहेंगे? एक्सेलरेशन का निकल के दिखाइए, राइट। और भी है बट इतना का आप निकालिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये सब का आप CGS और SI निकाल के मैं असाइनमेंट में दे दूंगा आपको, वो मुझे आपको दिखा। ओके, नाउ सी योर बुक, पेज नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 2। देयर इज अ क्वेश्चन, the size of a particle is 4.6 micron expressed in meter। बोल रहा है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना।
राइट। तो मैंने आपको कुछ कुछ टर्म भी लिखाया था, फर्मी कितना होता है, एंगस्ट्रम कितना होता है। कभी कभी तो ऐसे दे देगा कि क्वेश्चन में दे देगा कि एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कीजिए, जैसे यहाँ पे म्यू को दिया हुआ मीटर में चेंज करना, एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कीजिए, तो मैंने सारा लिखाया है आपको। चलिए देखिए यहाँ पे द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज 4.6 म्यू एक्सप्रेस इन मीटर। तो म्यू दिया हुआ है इतना, और 1 म्यू इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो क्या करेंगे, 1 म्यू में 10⁻6 मीटर होता है, तो 4.6 म्यू में कितना मीटर, 4.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर सॉल्व हो गया आपका, राइट। ये देखना ये वाला लाया है कि ओके स्टूडेंट सी पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4, राइट। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5.8 नैनोमीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम। तो मैंने आपको देखिए इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना वो डायरेक्ट इस तरह से आएंगे एकदम। मैंने जो एंगस्ट्रम का कुछ कुछ कन्वर्सन पहले बताया है, राइट, कुछ कुछ आपका यूनिट बताया है किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो वो सब भी आप और भी कुछ खुद से घर पे कीजिए, और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, राइट। देखिए इसमें मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन में बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 589 नैनोमीटर दिया हुआ है, व्हाट इज द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम। न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे पहले तरीका ये है कि जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लिख दिया हमने, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है 589 नैनोमीटर। मतलब क्वेश्चन का सारा इन्फॉर्मेशन हम एक बार में लिख देंगे ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर, हमने यहाँ पे लिख दिया वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर। अब बोल रहा व्हाट इज द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में वेवलेंथ कितना होगा, तो नैनोमीटर का जो होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम। तो वेवलेंथ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इतना इंटू 10 यानी 5890 एंगस्ट्रम, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम होता है। देखिए ये कितना सिंपल है, आपका कितना सिंपल दिया हुआ है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके बुक में दिया होगा पेज नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 U, फाइंड द मास इन kg। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आप सिंपल जान लीजिए 1 U इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको 5 नंबर में, फाइंड द मास इन kg, तो आप kg में निकाल देंगे। और जबकि दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 U, तो kg में कैसे निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 बना के दीजिएगा, जमा करिएगा, राइट, बनाइएगा घर पे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने वैल्यू लिख दिया है 1.66 10⁻27 kg, तो आप मुझे इसका बना के दिखाइए। ओके नाउ यू सी द पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1। आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन बिकॉज इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, राइट। हम लोग डायरेक्ट अब बनाएंगे, क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही। तो देखिए क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये 1 नंबर है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पार्टिकुलर कलर इज इतना एंगस्ट्रम। यानी वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रम। एक्सप्रेस करने बोल रहा है, एक में इसको नैनोमीटर में नैनो, और बी में बोल रहा है इसको मीटर में बनाने के लिए, ठीक है। देखिए
मैंने आपको बोला ही था कि हम लोग ऐसे लिखेंगे जिससे हम लोग को दोबारा क्वेश्चन देखने के, एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन जब दिया होता है न्यूमेरिकल्स का, उसको बनाने का तरीका है जो भी न्यूमेरिकल्स में गिवन है उसको लिख देंगे और जो पूछ रहा है उसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ये पूछ रहा है ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर बार बार क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल्स में तो टाइम वेस्ट होगा आपका, राइट। टाइम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बोर्ड के लिए, आप अभी क्लास 9 में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रिपरेशन बोर्ड का अगले साल होगा। अभी से जो हम थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका में, यही आपको बोर्ड में अच्छा नंबर दिलाएगा, राइट। तो ये तरीका सीखिए। न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसमें से हमने देखा कि वेवलेंथ दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो न्यूमेरिकल्स में जो दिया होता है उसको लिख देना है और जो पूछ रहा होता है उसको लिख के क्वेश्चन मार्क दे देना है, अब बात खत्म। ए नंबर में पूछ रहा है नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो एंगस्ट्रम और नैनोमीटर का कोई रिलेशन है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम, ये रिलेशन निकला है। रिलेशन क्या है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है, नैनोमीटर बड़ा है या एंगस्ट्रम बड़ा है? ओके, फाइंड द नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम और एंगस्ट्रम दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रम, तो नैनोमीटर क्या होगा? इज इक्वल टू 5800 बाई 10, यानी कट गया 580 नैनोमीटर, राइट। वन नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम होता है और नैनोमीटर को पूछ रहा है, वेवलेंथ दिया हुआ है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? देखिए एक और तरीका मैंने बताया था ना, स्मॉलर से ग्रेटर करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। ग्रेटर से स्मॉलर करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताइए एंगस्ट्रम बड़ा है ना नैनोमीटर बड़ा है? इससे देख के बताइए नैनोमीटर बड़ा है ना एंगस्ट्रम बड़ा है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रम होता है और अगर 1 एंगस्ट्रम लेते हैं तो 1/10 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब नैनोमीटर बड़ा है, राइट, एंगस्ट्रम छोटा है। आप देखिए जब हम इस एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं बताइए? स्मॉलर से ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा। मैंने बताया था ना इससे पहले कि व्हेन वी कन्वर्ट स्मॉलर टू ग्रेटर वी डू डिवाइड। हम लोग जब छोटा से बड़ा करेंगे तो क्या होगा? वो डिवाइड होगा, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5800 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 580 नैनोमीटर। आप मीटर को कन्वर्ट करते हैं फिर से मीटर में। आप बताइए एंगस्ट्रम में क्या होगा? डिवाइड होगा ना मल्टीप्लाई होगा? 1 मीटर इक्वल 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, राइट। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर 10। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से बोल रहा है द वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकल कलर इज 5800 एंगस्ट्रम
एक्सप्रेस इट इज़ नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में एक्सप्रेस करने बोला, हम लोगों ने निकाल दिया 580 नैनोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो बताइए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी क्या हो गया, अब कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम क्या है, छोटा है, यानी अब स्मॉलर से ग्रेटर करेंगे तो क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, यानी 5800 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10। ठीक है, आप देखिए डिवाइड। ओके स्टूडेंट, सेकेंड क्या था, मीटर निकालने के लिए। राइट, मीटर कितना होगा, अगर वेवलेंथ आपका 5800 एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको अगर मीटर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना दिया हुआ एंगस्ट्रॉम 5800, सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, इतना हो जाएगा मीटर। मीटर में कितना निकलेगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10। राइट, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, ये तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया, लेकिन फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का वो इस तरीक़ा से होता है कि कोई एक, मान लीजिए अगर 25 है या 15 है, यानी 9 से कोई भी ज़्यादा है, तो उसका तरीका ये है कि अगर 12 भी है तो तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि एक नंबर के बाद पॉइंट हो, उसके बाद एक नंबर हो और 10 पे पावर समथिंग हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, 1 2 5 7 -5 -12 कुछ भी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एक नंबर, फिर डेसिमल, फिर कोई नंबर्स और उसके बाद 10 पे पावर कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ तक आपने लिखा है तो ये बिल्कुल सही है, आपका सही बन गया। राइट, ये आपका बिल्कुल सही बन गया, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर टीचर चाहे तो आपका कुछ मार्क्स कट कर सकता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए मैंने क्या बताया था कि किसी भी नंबर के बाद एक पॉइंट होना चाहिए और पावर कुछ होना चाहिए। तो 10 पे पावर तो कुछ हमें मिल गया, ये तो डायरेक्ट एक नंबर है, इसको मुझे डेसिमल में बदलना, यानी पॉइंट के बाद एक डेसिमल होना चाहिए। तो अगर मुझे डेसिमल इस 5 और 8 के बीच में बैठाना है तो इस पूरे को कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। राइट, यानी इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये डेसिमल यहाँ पे बैठेगा। राइट, अब अगर मैं इसको भी 1000 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर भी मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम जब भी कोई नंबर चेंज करते हैं, मैथ में आपने पढ़ाई होगा, हम जब भी कोई नंबर चेंज करते हैं तो उसकी पूरा ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान में गए, राइट, सामान नापते, तराजू से सामान नापते हैं ना, तो वो क्या करता है, अगर मान लीजिए ये तराजू है, यहाँ से आपको न देखिए, यूनिवर्स में सब चीज़ बैलेंस्ड होता है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे 1 kg है और यहाँ पे आपने एक राइस दिया है। ठीक है, अगर ये कम हो रहा है, अगर ये लेस हो रहा है, इससे लेस हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें और हम चावल ऐड करेंगे। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ से चावल निकालेंगे, यानी इन दोनों को बैलेंस करना है। उसी तरह से अगर हम नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये दोनों क्या कट गया और पूरा का पूरा ओवरऑल इतना ही हो गया। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.800। ठीक है, इंटू क्या है 10⁻⁻10 और इसको लिख सकते हैं हम 10⁻3। राइट, तो ये क्या हो जाएगा 5.80 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 10 में से 3 गया तो -7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर है। अगर ऐसा लिखिएगा तो कोई भी एक नंबर आपका नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए इसको फिर से समझा देते हैं एक बार। आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ था, इतना हो गया ना, इतना मीटर हो गया आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर से देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 का। द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर कलर इज 5800 एंगस्ट्रॉम। हमने लिख दिया वेवलेंथ। क्वेश्चन पूछ रहा था
ए नंबर में एक्सप्रेस इट नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में निकाल के दिखा दिया। बी नंबर में पूछा तो एक्सप्रेस इन मीटर, यानी इसको हमको एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो इतना एंगस्ट्रॉम कितना होगा, यानी इतना एंगस्ट्रॉम अगर बता दूं तो कितना होगा, सिंपल यहाँ से देखिए ना, इतना एंगस्ट्रॉम बता दूं तो मीटर में कितना होगा 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये मीटर में बदल गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हमें यहाँ तक तो आंसर सही है, ये सही है, लेकिन हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक नंबर के बाद एक पॉइंट डेसिमल बैठना चाहिए। इस डेसिमल यहाँ पे लाने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट के ओवरऑल जो है ये वैल्यू सेम ही रहे। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5.800 और ये 1000 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 और ये -10 में से 3 चला गया 10⁻7 मीटर। ये हो गया आंसर, राइट। घर पे जाके जो मैंने दोनों बताया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। ओके।